भाव बता रहा हूं। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान ऐसे हैं। और सुख सारद ने कह दिया रावण से, जो बंदर आया था लंका जलाने के लिए वो तो तुच्छ है, एक किनारे पड़ा रहता है और सब हाथ मींज रहे हैं। कोई ऐसा राम जी की सेना में नहीं है कि तुमसे जीत ना सकता हो, बस हाथ मींज रहे, कब आज्ञा मिले जाकर के निपटे। रावण बोला, अरे दुष्ट, डांटने लगा। सुख सारद ने कहा, आपकी मर्जी, आप जैसा करना है करो, हमको जो कहना था मैंने कह दिया। अरे कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, अरे कनक भवन पर बाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। सुधर सुहावन द्वार सुहावे, सुधर सुहावन द्वार सुहावे, छटा मनोहर मोर मन भावे, छटा मनोहर मंगल गावे, सुंदर शोभा साजे पड़े रहो, सुंदर शोभा साजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। जय श्री राम। मंगल भवन या मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, ये कप सब सुग्रीव समाना, समकोटि को जनई बनाना, राम कृपाय तुलित बल तिन्हि, जिन समान त्रैलोक गनई, असमय सुना श्रवण दस कंधर, पद्म 18 जूतप बंदर, नाथ कटक महाशोक पिनाही, जौन तुमहि जीते रन माही, परम क्रोध मी जहि सब हाथा, आयत पैन देहि रघुनाथा, तो कैसे दो सहती जसी प्याला, रहिनत भरी कुंवर विशाला, मर्द गर्दी मिला वही दस सीसा, ऐसे वचन कहि सब कीसा, अगर जय तर जय सहज यशंका, मानव प्रसन्न चाहि हहि लंका, सुंदर शोभा साजे पड़े रहो, सुंदर शोभा सागर पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। सहज सूर कपे भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु रामन काल कोटि कहू, जीत सके संग्राम, राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सक सकहि न गाई, सत्तर एक सोत सागर भ्रातय पूरे नागर, पास पतंग सागर माही, आगत मंद कृपा मन माहे, तुरंत भजन किया करते साजो, अति सहाय केता सहज वीर कर बचन लड़ाई, सागर संतानी मचलाई, मोड़ पिता का कर गाए, रूपल भक्त सजो सबीत विभीषण जाके, सुन कल बचन दूत ऋषि बाड़ी, समय विचार पत्रिका काढ़े, रामानुज
अनुज दीनी आपाती नाथ बचाए हति माम कर लेने रामन कजो बोल सकलाट बताम बातन मनैर झाई सठ जन घाल सुकुल खीस राम विरोधी न उबरसी शरण विष्णु अज ईस तीतजिमान अनुजैव प्रभु पद पंकज भृंग होइक राम सरानल खल कुल सहित पतंग। अरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना जय हो सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना ओ सिर पर सीताराम सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना हाँ क्या करना भाई क्या करना क्या करना भाई क्या करना सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना इत रघुबर उत जानकी मैया इत रघुवर उत जानकी मैया फिर क्यों परेशान हो भैया फिर क्यों परेशान हो भैया तेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना फिर कटेंगे जय हो सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना सीताराम क्या करना अब कृष्णानंद नया भरो तुम अब कृष्णानंद न करो तुम नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम अब कृष्णानंद न आह भरो तुम अब कृष्णानंद दया भरो तुम नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम नहीं व्यर्थ व्यवहार करो तुम रटो राम जी का नाम फिकर फिर क्या करना जय हो सिर पर सीताराम क्या करना सुनत सभे मन मुख मुस्काई कहत दशानन सबहि सुनाई भूमि पराकर गहत यकासा लघुता पश कर भाग विलासा कह सुखनाथ सत्य सब वाणी समुझहु छाड़ प्रगित अभिमानी सुनो बचन मम परिहर गोदा नाथ राम सनत जो विरोधा अत कोमल रघुवीर सुबाहु यद्यपि अखिल लोक कर राहु तिलक कृपा प्रभु तुम पर करिहे गुरु अपराध नये को धरे जनक सुता रघुनाथ दे जय इतना कहा मोर प्रभु के जय जल से कहा देत बैठे हे शरण सहार के नाय चरण से चला सका कृपा सिंधु रघुनायक जाहा नाम निज कथा सुनाई राम कथाया मन पाए ऋषि अगस्ती सा भवानी राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञाने मंदिराम पद बारह मारा मुनि निज यात्रा कहो पगधार बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। पूरा सुंदर कांड बीत गया। आपका माइक सेट करते करते ढोल का आवाज अभी थापी नहीं आ रहा है, देख लो बोल के। जय हो विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोपि तब भय बिन होय न प्रीत। सरल होना अच्छी बात है, सरल होना अच्छी बात है, पर इतना भी सरल होना ठीक नहीं कि कोई भी आपका प्रयोग कर ले और आप कुछ जान ही ना पाओ। जो ज्यादा मीठा होता है अपना ही नाश कराता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। कोई नीम को भी पेरता है क्या? एक थे सेठ दानचंद, जीवन में दान नहीं किया था, सेठ जी थे। बस बहुत सूक्ष्म में बता देता हूं।
कभी दान नहीं किया। ठाकुर जी ने उन्हें सब कुछ दिया, पर दान करने की इच्छा नहीं होती थी। एक दिन हरिद्वार में कुंभ लगने वाला था, बहुत जल्दी लगने वाला है। पत्नी ने कहा जा करके स्नान कर आओ। बोले पैसा लगेगा। तो बोले पैसा लगने की क्या बात है, पैदल पैदल चले जाओ, 20 किलोमीटर ही तो है। तो बोले हाँ 20 किलोमीटर कोई ज्यादा नहीं होता है। अब पैदल पैदल पहुंच गए हरिद्वार। तो ऐसी जगह डुबकी लगाने के लिए सोचा जहां पंडा नहीं हो। शमशान घाट जहां मुर्दा जलाया जाता है वहां जा करके चारों तरफ देखा, कोई पंडा पुजारी तो नहीं है। चारों तरफ देखा और आंख बंद करके जैसे डुबकी लगाई, भगवान खड़े। जय हो सेठ जी की, जय हो सेठ जी की, लाओ दान दक्षिणा। बोले मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा। बोले महाराज हम इधर ही रहते हैं, आप जैसे सेठ जी लोग आते हैं साल भर की व्यवस्था कर जाते हैं, फिर तो हमें मांगना ही नहीं पड़ता है। बोले भाई साल भर तो दूर की बात, एक दिन दूर की बात, एक टाइम का भी नहीं कर सकता मैं तो। और तुमने गलत पहचान, 1 साल की व्यवस्था कर जाते हैं। बोले महाराज आप जैसे लोग 1 साल की व्यवस्था कर जाते हैं। बोले भैया मैं तो दान पुण्य करता नहीं। महाराज को 150, अरे बोले 150 बहुत ज्यादा, 1 पैसा। बोले 1 पैसा नहीं, एक नया पैसा पहले चलता था, दान कर दिया, वो भी उधार। कितना बुद्धि लगाया सेठ जी ने कि कहीं 1 पैसा लेने थोड़ी घर पे आएगा। भगवान भी मजाक करते हैं कभी कभी, उनको लगता है कि भक्त से कुछ व्यंग किया जाए। सेठ जी घर पे पहुंचे ही थे कि पीछे से भगवान पहुंच गए। नारायण नारायण। पत्नी निकली, आपके स्वामी जी फला नाम, हरिद्वार में जाओ आपके परदादा 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 का भी नाम मिल जाएगा। आप नहीं जानते होंगे पर वो जानते हैं। बताया कि आपके पति स्वामी जी दान करके आए थे। घर में सेठ, अरे राम राम, ये यहां भी पहुंच गया पीछे से, जाके बोल दो बीमार है। पत्नी ने जाकर के बोला कि बीमार है। अरे राम राम राम, हमारा चेला है, बीमार है तब तो हम उसको ठीक करा के ही जाएंगे। कुछ देर और बीता, पत्नी दोबारा आई तो जाकर के पंडा महाराज से बोली कि वो बीमार है। इंतजार करते करते सेठ जी ने बताया, बोलो निपट गए। सीताराम। अरे राम राम, हमारा चेला निपट जाए, अब आप पत्नी हैं, स्त्री है, गांव में कैसे दुहाई देंगी। ऐसा करता हूं मैं ही गांव में बुलहुआ बोल देता हूं। सेठ जी चल पड़े और जो है आप सभी लोग चले। भगवान देख रहे हैं कि देखो 1 पैसा के लिए ये कितना पाखंड कर रहा है। भगवान ने अर्थी तैयार करवा दी, जाकर के कान में बोला सेठ जी मान जाओ। वो सुस्त पड़ा है, चद्दर डाल के आराम से सोया है, मैं नहीं हूं दुनिया में। आरती लेकर के लोगों ने चल दिया। रास्ते में भगवान पूछ रहे हैं, भाई देख ले वहां सब तैयारी पूरी हो चुकी है, चिता पे लिटा दिया। भगवान ने कहा कुछ कान में मंत्र फूकना है। अपना शिष्य है ना, कान में जाकर के बोला बस आग तैयार है सेठ जी। ओ महादेव कुछ नहीं, मैं नहीं हूं, जाओ। आग लगाने को भी तैयार हो गए। वो नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। भगवान प्रसन्न होकर के बोले सेठ जी उठ जाओ, मैं बहुत प्रसन्न हूं। ऐसा भक्त भी बड़ी मुश्किल से मिलता, अपने शरीर का चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न जाए। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले क्या चाहिए। बोला कुछ नहीं महाराज, बस वो 1 पैसा जो है माफ कर दो। इतना सोच करके ये मंदिर आपका है। आज जितनी संख्या में हम सभी एकत्रित हुए हैं, प्रतिदिन रोहिणी धार्मिक सेवा समिति आगे चल करके मेहनत करके सबको जोड़ करके इस कथा का आयोजन करते हैं और इस व्यवस्था को चलाते हैं। प्रतिदिन मंदिर में संगीतमय आरती होती है, ज्येष्ठ भ्राता श्री लीलाधर उपाध्याय और हम सब लोग मिलकर के करते हैं। इसमें से कुछ लोग आप देखते हैं हर मजहब के लोग इकट्ठा होकर के अपने भगवान को याद करते हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि कोई नजर नहीं आता है। इस बात के लिए दान नहीं चाहिए, आप भगवान उसी भक्त की तरह रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ये व्यवस्था आपकी है, पर दर्शन दिया करो मंदिर में। सिर्फ इतना ही कहने का मतलब था। ये सुख सारद रावण को समझा करके थक गए, आपका मर्जी करो मत करो,
भाई कर्म आप करोगे तो फल भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। असाध्य रोग कोई शरीर में हो जाए तो पत्नी पुत्र पति कोई काम नहीं आएगा, वो आपको ही भुगतना पड़ेगा। दान देने से धन शुद्ध होता है, स्नान करने से तन शुद्ध होता है और कथा सुनने से मन शुद्ध होता है। तन मन धन और तीनों को शुद्ध करना है तो इन तीनों प्रयोग को करना चाहिए। हाल ही में रोहिणी धार्मिक सेवा समिति के तत्वाधान में पारदेश्वर महादेव का शिवलिंग स्थापित किया गया है प्रथम तल पर। इस बार 56 भोग की व्यवस्था कुछ भक्त मिलकर के कर रहे हैं, जैसे चौधरी साहब, चारों भाई मिलकर के, महाजन परिवार, ये सब कई लोगों ने मिलकर के इस व्यवस्था को 56 भोग की व्यवस्था की है। अहर्निश अष्ट प्रहर की पूजा 3 घंटे का एक प्रहर होता है। हर प्रहर में अपना जो पूजन करना चाहता है वो समय स्थान सुनिश्चित करा सकता है। जैसा कि हर वर्ष होता है नीचे, वैसा होगा नीचे भी होगा। जैसा आप लोग करते चले आ रहे हैं, ज्येष्ठ भ्राता श्री करते हैं, वैसा होगा, पर फिर भी ऊपर भी अच्छा होगा। आइए महाशिवरात्रि पास में ही 11 मार्च की भोले बाबा का भी आवाहन कर लेते हैं। अरे मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डिम डिम डमरू बजाना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। और मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। बेल पत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे, बेल पत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे, केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे। केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे। भक्तों को दरस दिखाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको ओ डम डम डमरू बजाना होगा। लक्ष्मण बाण सरासन यानो, सोखो बारिधि विसिक कृसानो। और सत सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर निधि। ममतारत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोध समकामी हरि कथा, दूसर बीज भये फल कथा। अस कहे रघुपति सब चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संध्या प्रभु विसिक कराला, उठे उदधुर अंतर ज्वाला। मरग जरग जस जन कुलाने, जरत जंत जल निधि जब जाने। हरि कनक थार भरि मन घटनाना, विप्र रूप आयौ तजमाना। ना काटे ही पे गदरी भरई, कोटि जतन कौशीत। विनय न मानि खगेश सुनी, डांट ही पै नवनीत। अरे सभय सिंधु गए प्रभु पद के रे, जमऊ नाथ सब गुण मेरे गगन समीर, अनल जल धरनी। इनकई नाथ सहज जड़ धरनी। तो प्रेरित माया उपजाए, हे प्रभु आयस जय कह जस अहि। सोते ही भाति रहे पुतला। अरे प्रभु भल की न मोहि सिख दीनी। मर्यादा पुण्य तुमरो कीनी। ढोल गवार सूत्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी।
तुम्हारे प्रभु प्रताप में जाप सुखाए उतरे कटक न मोर बढ़ाए। प्रभु आज्ञाय प्रेल श्रुत गाये करो जो वेग जो तुम सहाय। सुनत विनीत वचन यति कहे कृपाल मुस्काए। जय विधि उतरे कपि कटक तात सुकहावो पाए। अरे तेरे हवाले मेरी गाड़ी तो जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे हवाले मेरी गाड़ी तो जाने तेरा काम जाने। अरे तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे हवाले मेरी गाड़ी तो जाने तेरा काम जाने। हरि बोल। नील नल कपितो भाई लड़का ईर्ष्या सिपाही तिरके परस किए गिर भारी करी है जलद प्रताप तुम्हारे। मैं पुन उर्धर प्रभुताये करी हूँ बल अनुमान सहाय। यही विधिनाथ पयोधि आयो जय सुजस लोक ते हो गायो। ये सर्वम उत्तर तटवासी हतौ नाथ कलंदर अगरासी। सुन कृपाल सागर मन पीरा तोरतै हरि राम रणधीरा। ये देखी राम बल पौर तुम्हारे हर्ष पयोनित भयो सुखारे। सकल चरित जय प्रभु सुनावा चरण वंदि पाथो निज भवन गवन वो सिंधु श्री रघुपति मत भायो। यह चरित कलिबल अरज थामत दास तुलसी रे सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुण गण तज सकल आस भरोस गावे। सुनहि संतत सठ मना तज सकल आस भरोस गावहि। सुनहि संतत सठ मना तज सकल आस भरोस गावे। सुनहि संतत सठ मना सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। सादर तुनहित तरहि भवो सिंधु बिला जल जान। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तज सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना। कोई आशा नहीं, कोई आशा नहीं। तजी सकल आस भरोस सब कुछ त्याग करके शरणागति का अर्थ एक ही है। सीताराम 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 कहिए चाहे विधि राखे राम ताहि विधि। अरे सीताराम 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 कहिए चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम वाही विधि रही। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। पहले आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अरे सीताराम 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 कहिए
रामचंद्र भगवान की जय। समय की मर्यादा है, इसलिए भजन को सब बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म तरीके से आपको बताया। और हमारे बीच यमुना बिहार से पधारी हुई सीनियर डिवीजन क्लर्क एजुकेशन डिपार्टमेंट से संजू तिवारी जी को मैं निवेदन करूंगा कि एक भजन आप सभी के समक्ष रखें। तदोपरांत हमारे बीच सबरी माता पधारी हैं। हमारी सबरी माता बहुत देर करके आई, सबरी माता जय हो। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आकर के एक भजन के माध्यम से हमारे सभी श्रोता महानुभाव को, इसके बाद आज बीरज में होली रे रसिया श्रीमती संजू तिवारी जी से निवेदन करेंगे कि आकर के एक भजन। हेलो हेलो रेणु शर्मा इंद्रप्रस्थ महिला मंच से
राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। जोरदार ताली से स्वागत, बहुत सुंदर भजन गाया इन्होंने। और हेनु शर्मा, इंद्रप्रस्थ महिला मंच की सदस्या हेनु शर्मा जी अगर पधारी हो, बहुत बहुत स्वागत है उनका। वो भी बहुत सुंदर भजन गाती हैं, आपकी रोहिणी की हैं। सभी लोगों ने किसी न किसी प्रकार से, बहुत प्रकार से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया है। और हमारे आज के मुख्य यजमान रोहिणी धार्मिक सेवा समिति और मुख्य सहयोगी सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और ठाकुर जी कृपा बनाए रखें आप सभी लोगों के ऊपर। यहाँ किस किस का नाम लिया जाए, क्योंकि यहीं का रहने वाला अब मैं भी हो गया हूँ, तो लगभग सबको जानने लगा हूँ। तो अगर नाम लेंगे तो 2-3 घंटा लग जाएगा। हमारे चावला साहब आकर के, जब कोरोना जैसी महामारी थी, आकर के समझा करके गए, कैसे कैसे व्यवस्था, शिक्षा दे करके गए, कैसे कैसे रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे पालन करना है। चाहे ललित भैया हो, प्रधान जी तो हर दिन लगभग प्रयास करके आते हैं 11 बजे। और हम सभी का निरीक्षण, एक देखिए, अनुशासन करने वाला जीवन में होना चाहिए। अगर किसी की नाथ नहीं है तो अपने मनमानी चलने लगता है, ये भी बहुत जरूरी है। और एम के गर्ग बाबू जी, जो मैंने पहले ही बताया है कि इस कथा के जामोन जी हैं, सोनू भैया जी सुंदरकांड करवाना था इनके यहाँ भी, इनका भी अपना ट्रस्ट है, बहुत बड़े भाव से हर वर्ष करते हैं। लेकिन 26 अप्रैल हनुमान जयंती के दिन सुंदरकांड का आयोजन किया जाएगा। और हरिद्वार में कथा की बात लगभग 100 में 90% बात पक्की हो गई है। 4 से 11 अप्रैल श्रीमद् भागवत का आयोजन दिल्ली के भक्तों द्वारा किया जा रहा है। रामायण सेवा धाम परिवार, उसके अध्यक्ष दिल्ली के सुनील शर्मा द्वारिका रहते हैं, किसी कारणवश नहीं आ पाए, और दिल्ली की प्रदेश अध्यक्षा इनको नियुक्त किया गया है, संजू शर्मा जी को। इसको आगे ले जाने वाले, पिछली वर्ष हम कथा कर चुके हैं गढ़गंगा, गढ़मुक्तेश्वर में, इसी रामायण सेवा धाम परिवार के तत्वाधान में। और आज भी हमारे रामायण सेवा धाम परिवार हम सभी को जोड़ करके साथ में चल रहे हैं। दूसरी बात, यह वीडियो यहाँ पर लाइव नहीं हो पाया, बेसमेंट में नेटवर्क प्रॉब्लम थी। अगर इसको लाइव कर भी देते तो चित्र आगे आवाज पीछे ऐसा होता, इसलिए रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया जाएगा। और आप रोहिणी धार्मिक सेवा समिति सुंदरकांड डालेंगे यूट्यूब पर अथवा फेसबुक पर, तुरंत ही आप वहां मौजूद मिलेंगे। और आपका अपना भी दर्शन करें और हनुमान जी का भी बढ़िया दर्शन करें। आइए, अब हमारी इच्छा है, हमारे बीच में परम श्रद्धेय सीताराम बाजार से पधारे राम कथा के सर्वोच्च प्रवक्ता माता प्रसाद तिवारी जी, हम सभी को एक साथ लेकर के, और होली भी पास में ही है, हर वर्ष मनाते हैं हम, अबीर गुलाल की नहीं, फूलों की होली होगी। प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि सबसे पहले आप ही आगे आए खड़े होकर के, और भव्य होली का शुभारंभ हो जाए। चलिए शुरू। माइक से कुछ हमें सद्मार्ग, मैं चाहूंगा कि हमारे भक्तों को मार्गदर्शन करें, जीवन में वृद्ध हैं, हमें शिक्षा दें कि हम आगे कैसे बढ़े, हम क्या करें, क्योंकि हम बच्चे हैं, बालक हैं, कहीं भटक रहे हों तो इनके जीवन का अनुभव बहुत है। हम चाहेंगे कि हमें मार्गदर्शन जरूर करें, और हम उस मार्ग पर चल के इस रोहिणी धार्मिक सेवा समिति को दिन प्रतिदिन बढ़ाएं, सनातन धर्म मंदिर का नाम आगे बढ़ाएं। प्रधान जी। आवाज नहीं है भाई, है आ रही है, मेरे को नहीं आ रही। तो रोहिणी धार्मिक सेवा समिति सनातन धर्म मंदिर के प्रांगण में पधारे हुए सभी भक्तजनों का शांति का परिचय दें। बच्चे सावधान, मौन स्तंभ। 5 मिनट बस ज्यादा है। तो सभी का यहाँ पर स्वागत है। कोरोना काल चल रहा है, इसलिए ज़्यादा हम लोगों ने भी लोगों को अप्रोच नहीं किया ताकि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। फिर भी जितने भक्तजन आए हैं सब प्रेम से आए हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इस मंदिर में, ये आप ही का मंदिर है, इसमें अब कोरोना जो जो हटता जा रहा है, सभी हर रोज़ आया करें, भगवान के दर्शन करें, अपना जीवन सफल बनाएं। पंडित जी ने बहुत सुंदर कांड का पाठ बहुत बढ़िया किया है। मैं इनकी आगे और तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जीवन में और फले फूलें।
तो इस अभी होली मंगल मिलन का कार्यक्रम होगा, उसके बाद आरती होगी, आरती के बाद पीछे भोजन तैयार है, प्रसाद सभी भक्तजन लेकर जाएं, ये आपसे आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं उपाध्यक्ष ललित अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कुछ मार्गदर्शन करें और हम सभी को कुछ शिक्षा दें ताकि हम जीवन में कुछ और भी इनसे भी सीखें। हेलो हेलो, बस मेरा एक निवेदन आप लोगों से, आजकल सभी भक्तों के जानकारी है मन में कि अयोध्या जी में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। मेरा तो सिर्फ आप लोगों से एक निवेदन है कि हर परिवार से अयोध्या जी बेटा एक कि मैं बस आप लोगों से एक विनती कर रहा था कि हर परिवार से एक ईंट हमारे परिवार से अयोध्या जी चली जाए, ऐसा मेरा आग्रह भी है और निवेदन भी है। तो मैं चाहूंगा एक बार सब लोग मुझे इस बात को बता दें ताकि मेरी जानकारी में आ जाए कि हमारे हर परिवार से एक एक ईंट अयोध्या जी चली गई है। अगर कोई बंधु कोई परिवार रह गया हो तो मेरा निवेदन है वो भी अपने परिवार से एक ईंट, और एक ईंट का मूल्य है मात्र 10 रुपये, 10 रुपये का कूपन है। तो कोई भी परिवार रह ना जाए क्योंकि ये हमारे लिए बहुत भाग्यशाली वर्ष है। इसके बारे में वैसे सब लोगों को पता है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूं। 492 साल के बाद ये हमारे काल में ऐसा मौका आया है कि भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, तो इसलिए कोई परिवार रह ना जाए। तो मेरा निवेदन है एक ईंट एक परिवार के 4 सदस्य हैं तो अपनी 4 ईंट वो जरूर हमें बुला के दें। मेरा नंबर सबके पास होगा या किसी को भी दे दें, जहां आपका सर्कल हो, तो सब कोई रह ना जाए। कल का आखिरी दिन है, उसके बाद समर्पण निधि जो है इसका कार्यक्रम स्थगित हो जाएगा। उसके बाद तो फिर आपको अयोध्या जी में जाना पड़ेगा और वहीं देना पड़ेगा। तो मेरा पुनः आग्रह है कि कोई परिवार रह ना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। ताली का स्वागत। हनुमान जी का मैंने पहले ही बताया था, हनुमान स्वरूप है राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। देखिए ठीक है, भगवान सबको यहाँ से देख रहे हैं। देख लो, बढ़िया भव्य झांकी लगी, सब पे ऊपर दृष्टि है, सब लोगों को भगवान देख रहे हैं। और भगवान का एक नियम है, आप 1000 अपकार करो भगवान भूल जाते हैं, लेकिन अगर एक उपकार आपने किया तो भगवान वो कभी नहीं भूलते। द्रौपदी ने क्या किया था, सिर्फ थोड़ा सा फाड़ करके वस्त्र और भगवान की अंगुली में बांधा था, और भगवान ने क्या करामात दिखा दी। इसलिए ध्यान देना है। आइए, होली के लिए मैं निवेदन करूंगा, सब लोग अब थोड़ा सा खड़े होकर के फूल रखा है। भव्य स्वागत शुरू। आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज मंदिर में होली रे रसिया, आज मंदिर में होरी 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 बर जोरी रे रसिया, होरी 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 बर जोरी रे रसिया, आज दिल्ली में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी पर जोरी रे रसिया, होरी 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 पर जोरी रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया। जय हो। श्री राधे। अपने अपने घर से
निकली, अपने अपने घर से निकली, अपने अपने घर से निकली, अपने अपने घर से निकली। कोई काली कोई गोरी रे रसिया, अरे कोई काली कोई गोरी रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया। होली है। और बहुत शर्मा रहे आप लोग। होली में लाज न कर गोरी, होली में होली में लाज न कर गोरी, होली में होली में लाज न कर गोरी, होली में होली में लाज न कर गोरी, होली में। जमुना किनारे मोरा गाँव सावरे आए जइयो, जमुना किनारे मोरा गाँव सावरे आए जइयो, जमुना किनारे मेरो गाँव सामरे आए जइयो, होली खेलन यही ठाव आवरे आए जइयो, होली खेलन मेरे गाँव सामरे आए जइयो, आ जइयो, आ जइयो, आ जइयो, अरे सदर गिली मेरो नाम सामरे आ जइयो, होली खेलन यही ठाव सावरे आए जइयो। जो कान्हा मेरो गाँव न जाने, 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 अरे साने मेरो गाँव सावरे आए जइयो, होली खेलन नंदलाल सामरे आ जइयो, होली खेलन नंदलाल लाल सावरे आए जइयो। मेरी चुनरी में पड़ गयो दागिरी, कैसे चटक रंग डारो, मेरी चुनरी में पड़ गयो दागिरी,
तेरी चुनरी में पड़ गयो दागिरी कैसो चटक रंग तेरी चुनरी में पड़ गयो दागिरी श्याम ऐसो चटक रंग डारो। हाथ सीधा करके जय हो होली है होली है होली है होली है भाई होली है। अरे होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा। सुन ले ब्रज भान किशोरी जो मोते न खेली होरी तेरी मेरी करती है जाएगी तेरी मेरी करती है रहेगी। सुन ले नंदलाल किशोरी जो मोते न खेली होरी तो तेरी मेरी करती है जाएगी। तो तेरी मेरी करती है। जय हो। राधा रामचंद्र भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग अंजन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ बजो गजा विराजे कांधे मोज शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी पिता गुर राम काज करिबे को आग तब चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिय गावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। आय सुजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सब भाई। सहज बदन तुम यश गाए हस गए वीरवत सकल आके सरकाधिक ब्रह्मादि मनीषा नारद सारद सहित यही सा। तुम कुबेर दिगपाल जहाते कवि गोविद कही तुम उपकार सुनी वही की राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर अब जग जाना तुम सहस्र योजन परिवारो लील बताहि मधुर फल जानो। प्रभु मोदिका मेलि मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के देते सुगमय रोग तुम्हारे राम दुआरे तुम रखवारे होत नया क्या बिन पैसारे। सब सुख रहे तुम्हारी शरणा
तुम रक्षक काहू को डर। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम तुम्हारे नाथे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीर संकट दे हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान दो जग सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुआरे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के तुम्हारे भजन राम जी को भावे जन्म जन्म के दुख अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त और देवता चेतन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी जो यड़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साके गौरी तुलसीदास सदा हरि तेरा की जय नाथ हृदय महादेवा 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 की जय नाथ हृदय महाडेरा पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभू आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया पी की यावत ब्रह्मा दिक् मुनि नारद धर्मी कवि ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष यरो सारद ओ बरनी पवन सुत कीरति की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया पी की गावत वेद पुराण अष्टदश सहस्राक्ष श्रवण जन को